आप सबके बीच एक बार फिर आपका अपना दोस्त पंडित विशाल शर्मा, फाउंडर ऑफ विशाल इवेंट गुरु प्राइवेट लिमिटेड, आज एक बार फिर आप सबके बीच एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ मुकेश थापा जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुकेश थापा जी का आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो ये है हमारे साथ मुकेश थापा जी, और आइए इनसे जानते हैं इनके जो सफर की शुरुआत है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मेरे जीवन को आपके चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं जब 6th क्लास में था तब से मैंने अपनी पेंटिंग शुरू की थी, और सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कंपटीशन विन किए। तो स्टेप बाय स्टेप ही मैं चला हूँ। आज मुझे 30 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे साथ मुकेश थापा जी, जो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा मुकेश थापा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी शुरुआत बहुत पहले से हुई, आपने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने प्रदेश का नाम, हमारे प्रदेश का नाम जो है, आप हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रहते हैं, तो हमारे प्रदेश को भी हमें गर्व है कि आपने हिमाचल प्रदेश के को भी आपने बहुत जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके सफर के बारे में। तो मुकेश थापा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका जो सफर रहा, आपने यहाँ पर दिख रहा है हमें कि आपके बहुत सारे आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिले जी हैं और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो हम जी। जानते हैं आपसे कि आपका सफर की जो शुरुआत है वो किस तरह से रही। ये सर, मैं जब 6th या 4th क्लास में था उस समय मैं थोड़ा शुरू किया था। उसके बाद मैंने इसको अपना फिर 6th में आते आते मैंने इसको अपना काम शुरू किया था। तो उसमें मेरे पास 92 से मेरी शुरुआती बायोडाटा में जो भी मेरे नेशनल अवार्ड है। उसके बाद फिर जो मेरे कैंप्स वगैरह अटेंड किए हैं वो इसमें हैं। और ये मेरे अमेरिका से जो मैंने अवार्ड विन किए हुए थे, जिसमें मेरी 3 एग्जीबिशन तक चुकी है। तो लगभग 20 अवार्ड मैंने अमेरिका से विन किए हुए हैं। आप थोड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पढ़कर बताना चाहता हूँ इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड होल्डर इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2012, 2012 में इन्होंने रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं। ये लिम्का बुक आप जब सब जानते हैं। 2013 में इनको चाइना की एसोसिएशन ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा है। 2013 में नेपाल से भी इनको जो है वो अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होल्डर रिपब्लिक, क्रिएटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल। तो दोस्तों ये है हमारे साथ मुकेश थापा जी, जिनके बारे में आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। तो इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसके अलावा भी इनका जो इंटरनेशनल जो है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2016 में इन्होंने 1800 इंडिया टैलेंट शो, ये इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। हिस्ट्री 18 का। और इसके अलावा भी इनको यूएसए से सम्मानित ये हो चुके हैं। तो और इसके अलावा भी ये गवर्नमेंट के जो शो रहते हैं उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 2009 में इन्होंने पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल जो वोटेड अवार्ड है इनका रहा है। तो मैं अवार्ड लिस्ट को देख रहा हूँ और बहुत लंबी लिस्ट है। तो इस लिस्ट को मैं चाहूँगा कि मुकेश थापा जी संक्षिप्त शब्दों में जो है वो आपको बताएं। ये सर 92 से मेरा स्टार्ट किया था मैंने। 92 में मेरे को बासठ की बार से अवार्ड मिला था, 93 में मिला था। उसका फिर मैंने 2003 में आर्ट म्यूजियम में एग्जीबिशन लगाई थी। और 2004 में जो हिमाचल का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, हिमाचल कैसे अवार्ड वो दिया गया था। इसके बाद मैंने कई शोज लगाए, कई मैंने समाज सेवा में किया हुआ था सुनामी विक्टिम्स के लिए। और उसके बाद मुझे मुंबई में मैंने हुसैन जी के साथ एग्जीबिशन लगाई थी। तो कई अवार्ड मुझे संस्थाओं ने भी दिए हैं। आप इस के माध्यम से आप एग्जीबिशन में भी जो है वो आपकी जो पेंटिंग्स है वो प्रदर्शित होती हैं। जी तो जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? हाँ, ये जैसे कई शोज होते हैं उसमें मेरा नाम उन्होंने पता, जैसे कि मुंबई में एग्जीबिशन लगा चुका हूँ मैं, बेंगलुरु में और कालराज म्यूजियम में, और कई जगह मैं अपनी एग्जीबिशन लगाता हूँ, जिससे कि मेरी एग्जीबिशन बाहर भी लगी है। तो
दोस्तों आइए इनके थोड़ा सा जो जीवन की जो और अवार्ड देखो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो अवार्ड इनको मिले हैं जगह जगह पर इनको जो है अलग अलग फील्ड के और अन्य अनेकों संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला से वो आपको सम्मानित किया गया है, फंड के आए थे। ओ माय गॉड ये टीवी शो था उसमें भी ओ माय गॉड ये मेरा इंडिया ये टीवी शो था उसमें भी इनको प्राइज दिया गया है। तो ये इनके अंतर्राष्ट्रीय जो सर्टिफिकेट है इंडियन ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड 2012 ये इनको सम्मानित किए हो चुके हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं आपको दर्शा रहा हूँ, वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स। इसके अलावा भी ये चाइना है, ये नेपाल का है। ये चाइना का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है ये सर्टिफिकेट है उसका। ये नेपाल का ये नेपाल का इनका जो सर्टिफिकेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ये आपको एक और देखो अमेरिकन आर्ट्स अवार्ड के स्थापना को मिला है। अलग अलग कैटेगरी में इनको जो है वो प्राइज जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो उसकी एक पेंटिंग के माध्यम से आपको दर्शाएंगे कि पेंटिंग भी आपको दिखाएंगे। तो ये दिव्य हिमाचल प्रदेश की जो अखबार है उसके माध्यम से श्रेष्ठ चित्रकार का जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसके अलावा भी इनको इसके अलावा भी इनको अलग अलग जो संस्थाएँ हैं समय समय पर इनको सम्मानित कर चुकी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये अवार्ड आप दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, आप देखिए। और ये हम दैनिक जागरण की गठन कर रहे हैं। धर्मशाला के चित्रकार के स्थापक लिखा लघु प्रबंध चित्रकला में कई अवार्ड अपने नाम करते हैं। आप देख रहे हैं अखबारों की जो है वो प्रेस कटिंग है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ ये अभी ये स्थापक जी आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये तीसरी से ऐसा है और ये अमेरिकन आर्ट अवार्ड और ये बाकी कैटलॉग से तो अब हम इस चीज़ को जो है वो अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम चित्रकला की तरफ आते हैं। आपको चित्रकला जो मुकेश थापा जी द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई है मैं उनके बारे में दर्शाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो गणपति महाराज जी की जो है वो ये एक स्कल्पचर वर्क था जो 13 साल पुराना है। ये 13 साल पहले की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो पेंटिंग्स हैं वो आपको वो गणपति महाराज जी की है। इसके अलावा भी और अन्य पेंटिंग मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। ये पेंटिंग थापा जी आप इसके बारे में बताना चाहिए? ये मॉडर्न आर्ट है, इसमें सी वेव्स दिखाई गई है जो लाइट वेव्स की सी वो दिखाई गई है। इसके अलावा भी जो इस पेंटिंग ये देखिए आप पेंटिंग कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो इसके अलावा भी जो है वो अन्य पेंटिंग में आपको एक एक करके सारे पेंटिंग दर्शाने हैं। थापा जी इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? ये मॉडर्न आर्ट है, इसमें इनोवेटिव टाइप का है। इसमें इतनी स्टेजेस दिखाई गई जैसे बच्चा छोटा बचपन होता है ये सेम में मैंने फेस दिखाया हुआ तो एक सूरज दिखाया हुआ लास्ट में और स्टेज में ये देखिए बहुत खूबसूरत ये पोर्ट्रेट वर्क है। पोर्ट्रेट है और ये देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। एक एक करके आपको सारे आर्ट पेंटिंग थापा जी द्वारा बनाई गई है उनके बारे में दिखाऊंगा। ये देखिए थापा जी की पेंटिंग और ये बहुत ही ये 3D आर्टिस्ट ऐसा कुछ अब बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों आज एक खास वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ और इस चीज़ को जो थापा जी द्वारा जो अपने बाल से जो है एक पेंटिंग बनाई है। एक और वीडियो आपको जो है वो दर्शाने जा रहा हूँ। सिक्स स्टैंडर्ड में था तो मेरे को मतलब आर्ट का शौक था और उसी दिन से मैंने पेंटिंग अपना
ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है तो कि जब युवा वर्ग को खासतौर पर मैं इस संदेश को डेडिकेट करना चाहूँगा कि अगर आप ठान लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो थापा जी से आप प्रेरणा सभी को मैं लीजिए। यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग प्रयास करते रहें और आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। चलते हैं हम पेंटिंग के साथ कुछ और आपको पेंटिंग जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए पेंटिंग्स जो है, ये भी पेंटिंग बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और इस तरह से आपको 2000 पेंटिंग की ये नॉमिनेटेड है। लंदन का जो टावर ब्रिज है उसकी पेंटिंग्स है। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारी पेंटिंग आप थापा जी की दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग, मॉर्निंग वॉक की पेंटिंग है। बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग आज आपको दिखा रहा हूँ और ये देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग मुकेश थापा जी की ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो थापा जी मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को दें। और वही चीज़ को कुछ अलग होगा तो आपका पेंटिंग जो है आगे नॉमिनेट होता था। ये एक ट्रेडिशनल कल्चर का था यहाँ पे, तो उनके बेस्ट में दिखाई गई इसमें। तो ये पेंटिंग गॉड के 75 मिनट्स लगती थी पूरे गॉड से। तो तो मेरे चलिए दोस्तों हम कुछ और पेंटिंग्स को लेकर थापा जी से मुलाकात करते हैं। ये यहाँ का लोकल व्यू है, इसमें आपको एक डिटेलिंग दिखेगी। ये धर्मशाला का आपको लोकल व्यू दिख रहा है, देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग आप देख सकते हैं। थापा जी ने और गॉड के लोगों से पहले कपल है ये, तो ये राजकुमार, तो उनका बोलते हैं टॉपिक अच्छा लगा कि मतलब इतने मतलब कि ओल्ड एज है तो इसमें जो पोर्ट्रेट का टॉपिक है उनका थापा जी थोड़ा सा इसके बारे में आप ये मतलब बारिश होती है तो उस समय बबल्स निकलते हैं, तो इसमें काफी डिटेलिंग दी गई है। पेंटिंग को सादा पेंटिंग बनाना आसान है लेकिन उसमें डेप्थ दिखाना बड़ा मुश्किल है। पेंटिंग तो कोई भी बनाता है लेकिन डेप्थ जो दिखाना होता है बहुत उसका सही समय बात लगता है, है। उसका पेंटिंग लाइफ। गहराई तक जाना और उसको बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम एक और पेंटिंग थापा जी के आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप पेंटिंग थापा जी की, ये देखिए आप ये लाइफ स्टाइल के बारे में किस तरह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है उस तरह आपको थापा जी ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। ये आपकी पेंटिंग जो है वो ये ब्लैक एंड व्हाइट होती है, मेरे पोस्टर से वर्क है ये। तो चलिए हम थोड़ा सा पेंटिंग की तरफ और और आगे टेम्पल्स है यहाँ पर, ये कौन सा टेम्पल ये है थापा फोटो जी? टेम्पल का है इसमें, वहाँ पर टेम्पल। ये मुकेश थापा जी की जो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ और ये बिना एक बाल से बनी एक बात एक बाल से पेंटिंग है इसकी हम ये बिना एक बाल से बनी है, ये बिना एक बाल से वो वाली एक बाल से बनी है, उसमें स्ट्रोक ज़्यादा है, इसमें कहीं नहीं। तो इस तरह से हम आपको पेंटिंग दर्शा रहे हैं और मुझे यकीन है आपको ये सभी पेंटिंग जो है वो बहुत पसंद आएगी। ये देखिए आप अमिताभ बच्चन जी की जो पेंटिंग है बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, ये देखिए। और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का पोर्ट्रेट। तो ये जो है वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग थापा जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये सब इससे मैंने एक मतलब कि एक बच्चे को मैंने पेड़ में और पेड़ में इतनी डिटेलिंग दी गई है कि लोग विश्वास नहीं करते कि पेंटिंग है। लोगों ने कहा कि आप फोटोशॉप करते हो या फोटोशॉप होता है, जब मैंने उनको दिखाया तो वो समझ के सिग्नेचर की लिखते हुए छोटा सा, तो ये काफ़ी डिटेलिंग बात है। तो ये है हमारे साथ आज के इस
अच्छी जगह पर पहुँचा पा रहे हैं। जी। तो संघर्ष जो होता है, वो मेहनत जो होती है, वही इंसान को आगे ले जाती है। जी। तो इसलिए मेहनत करने से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी। मुकेश थापा में आपसे कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा कि जो यंगस्टर है, वो एक चैलेंज लेने से डरता है। जी। जिस प्रकार अभी हाल ही में एक आत्मनिर्भर भारत की बात है। जी। आप एक संदेश युवाओं को देना चाहते हैं जो मतलब टैलेंट, यूनिक टैलेंट हमारे प्रदेश में है, जी। अपने प्रदेश में टैलेंट है, पर कहीं न कहीं हमारे बीच में एक जो झिझक है, जिसको अपनी बातों में अगर हम कहें तो एक झिझक है। तो मैं ये चाहता हूँ आप एक संदेश जो अपनी तरफ से अगर कुछ युवाओं को दे सकें, क्योंकि डर जो रहता है, वो डर खत्म करने की ज़रूरत है। ग्राउंड में हमको काम करने की आवश्यकता है। जी। और निश्चित तौर पर अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारा जो प्रदेश है वो शिखर की ओर जाएगा। मैं चाहूँगा कि कोई संदेश आप युवाओं को इस तरह के दे पाएँ। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखें, कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आप काम को छोड़ते हैं तो और जैसे एक काम आपका सफल नहीं था, तो आपको दूसरे काम में पता चला कि आपने क्या कमी की, तो उस कमी को आप आस्ते आस्ते इम्प्रूव करते हैं। लेकिन आप काम छोड़ देते हो तो आपको जितने साल काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस आपका खत्म हो जाता है। तो मेरे कहने में कि आप एक काम करते हो तो उसको अगर वो कामयाब नहीं होता है तो वो दोबारा फिर करें, और इसी तरह आपका यानी कि मतलब अपने जो संघर्ष करने की क्षमता है, उसको आप प्रतिदिन जो है वो बढ़ाते रहें। हो जी। सकता है आप पहले प्रयास में सफल हो गए, हो सकता है आप 50 प्रयास के बाद सफल हो गए। जी। तो अपने इरादों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने इरादों को दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो आपको काम करना है और अपने इरादों के साथ एक नए भारत की, एक नए हिमाचल की, एक नए अपने गाँव की, एक नई तस्वीर आपको बनानी है। तो ये थे आज हमारे इस खास पेशकश पे मुकेश थापा जी। मैं मुकेश थापा जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी अपना कीमती समय जो है वो हमारे विशाल यूट्यूब चैनल को दिया। मैं चाहूँगा दर्शकों को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।